कहानी का स्टार्ट एक औरत योगा पैंट से होता है जो बेहोश पड़ी होती है। जब वो जागती है तो वो एक खुले मैदान में होती है। उसके मुंह पर लॉक लगा होता है। वो दूर एक और औरत क्रिस्टल को देखती है, मगर क्रिस्टल उसे नजरअंदाज कर देती है और आगे चली जाती है। योगा पैंट्स आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, बल्कि कई और लोग भी वहाँ मौजूद हैं। सबके मुंह बंद हैं और सब परेशान हैं। मैदान के बीच में एक बड़ा लकड़ी का डब्बा रखा होता है। एक आदमी उसे खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खुलता है तो इसमें से एक छोटा सा पिग निकलता है जो शर्ट पहने होता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। फिर वही आदमी डब्बे के अंदर जाकर हथियारों का एक पूरा सेट निकालता है, जिस पर सब लोग फौरन हथियार लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान योगा पैंट्स को एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर चाबियां लगी होती हैं और सब लोग अपने मुंह के लॉक खोल लेते हैं। लेकिन अचानक सिचुएशन खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दूर से कुछ लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चंद ही लम्हों में कई लोग मारे जाते हैं। योगा पैंट्स और एक आदमी लकड़ी के डब्बे के पीछे छुपते हैं, लेकिन उसका सर अचानक उड़ा दिया जाता है। वो आदमी भागने की कोशिश करता है तो उसे एक औरत नजर आती है जो एक गड्ढे में नेज़े पर फंसी हुई होती है। वो कहती है कि कल उसकी बर्थडे है और मदद की भीख मांगती है। आदमी उसे बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो आदमी एक लैंड माइन पर कदम रख देता है और धमाके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस तरह लोग मुख्तलिफ तरीकों से मरते रहते हैं। कोई ग्रेनेड से उड़ जाता है तो किसी को तीर मार दिया जाता है। आखिर में सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचते हैं और वो भी खतरे में होते हैं। आखिर 3 लोग बचते हैं और एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा जोड़ा काम कर रहा होता है। वो उन पर बंदूक तान कर पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। बूढ़ा जोड़ा डरते हुए बताता है कि वो आर्कनसा में है। एक शख्स फोन लेकर पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ बताता है, लेकिन ऑपरेटर अजीब तरीके से बात कर रहा होता है और कहता है कि वो उनकी लोकेशन ट्रेस करके पहुंच जाएंगे। मदद का इंतजार करते हुए एक लड़की दुकान से मार्शमैलो खाती है, लेकिन वो जहरीले निकलते हैं और वो दर्दनाक तरीके से मर जाती है। इसके बाद अचानक बूढ़ा जोड़ा हथियार निकाल लेता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे जाहिर होता है कि वो भी उसी खेल का हिस्सा है। जब तमाम लोग मर जाते हैं तो वो दोनों लाशों को पीछे वाले कमरे में ले जाकर सफाई शुरू कर देते हैं। इसी दौरान बूढ़ी औरत एक मर्द की उंगली में शादी की अंगूठी देखकर थोड़ा पछताती है, लेकिन उसका शौहर कहता है कि वो आदमी बुरा इंसान था। कुछ देर बाद रेडियो पर खबर मिलती है कि एक और टारगेट उनकी तरफ आ रहा है और वो निहत्था है, इसलिए वो उसके साथ खेल सकते हैं। फिर कहानी के शुरू में दिखाई गई एक औरत क्रिस्टल गैस स्टेशन पर पहुंचती है। बूढ़ा जोड़ा एक बार फिर मासूम दुकानदार बनने की अदाकारी करता है, लेकिन क्रिस्टल पुरसुकून रहती है और सिगरेट मांगती है और पैसे दे देती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जब वो चेंज लेती है तो उसे नोट पर खून नजर आता है। फिर वो पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो बताते हैं कि ये आर्कनसास है। ये सुनते ही क्रिस्टल फौरन बूढ़ी औरत को पकड़कर जोर से मेज पर पटक देती है और कहती है कि आर्कनसास में सिगरेट सिर्फ $6 के होते हैं। वो बूढ़े आदमी को जोरदार घूंसा मारती है, उसकी शॉटगन छीनती है और उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। फिर वो बूढ़ी औरत की तरफ जाती है और उसे भी बेरहमी से गोली मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल दुकान से रेडियो और उस बूढ़े जोड़े की शॉटगन लेकर बाहर निकलती है। बाहर उसे एक गाड़ी नजर आती है जिस पर आर्कनसास की जाली नंबर प्लेट लगी होती है और वो गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब भी देख लेती है। इसी दौरान वो रेडियो पर कुछ अमीर लोगों की बातें सुनती है जो आपस में इस खेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो परेशान होते हैं क्योंकि बूढ़ा जोड़ा जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए वो एक ड्रोन भेज देते हैं। क्रिस्टल फौरन छुप जाती है, लेकिन कोई ड्रोन को गोली मार देता है, जिससे उन अमीर लोगों को शक हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और वो फौरन रेडियो बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद एक और जिंदा बच जाने वाला शख्स गैरी वहां आता है और क्रिस्टल पर बंदूक तान देता है, लेकिन क्रिस्टल उसे समझाती है कि वो भी उसकी तरह शिकार है। वो उसे कहती है कि उसे ड्रोन पर फायर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब कातिलों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया है। गैरी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जल्द ही वो रेलवे ट्रैक्स तक पहुंचते हैं और एक ट्रेन को आते देखते हैं। वो पूरी रफ्तार से दौड़कर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहां उन्हें कुछ इमिग्रेंट्स नजर आते हैं। गैरी फौरन अपनी बंदूक तैयार कर लेता है ताकि अपना बचाव कर सके। इमिग्रेंट्स का लीडर अरबी जबान में बात करता है और रहम की अपील करता है, लेकिन गैरी को लगता है कि ये सब भी अमीरों के रखे हुए लोग हैं जो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए हैं। वो उस पर बंदूक तान कर धमकी देता है कि वो उसे गोली मार देगा। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। कुछ ही लम्हों बाद कुछ फौजी आते हैं और सबको नीचे उतारने लगते हैं। गैरी उन फौजियों को सारी हकीकत बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी जबान नहीं समझते। जब फौजी चले जाते हैं तो इमिग्रेंट्स का लीडर अचानक गैरी को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि फौजियों ने शायद उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
गया। तब पता चलता है कि वो शख्स भी उन्हीं अमीर लोगों में से एक है। वो बताता है कि वो एक किरदार अदा कर रहा है, लेकिन फौजी सच में असली है। ये सुनकर गैरी गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान उस अमीर आदमी के बैग से एक ग्रेनेड गिर जाता है। गैरी फौरन उसे उठाकर उसकी पैंट में डाल देता है। फिर वो और क्रिस्टल भागने लगते हैं, जबकि वो आदमी ग्रेनेड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और धमाके से बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके बाद गैरी फौरन वहां से भाग जाता है, जबकि क्रिस्टल को फौजी पकड़कर एक कैंप में ले जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात एक कमांडर से होती है जो इंग्लिश बोलता है, और क्रिस्टल ये जानकर हैरान रह जाती है कि वो क्रोएशिया नाम के मुल्क में है। क्रिस्टल अपनी कहानी बताती है और वहां एक और आदमी डॉन को भी लाया जाता है, जो कुछ देर पहले इसी तरह अगवा होकर आया था। कमांडर कहता है कि वो यूएस एम्बेसी से राब्ता करेगा ताकि उन्हें वापस अमेरिका भेजा जा सके। कुछ देर बाद यूएस एम्बेसी का एक आदमी आता है और दोनों को लेकर रवाना हो जाता है। रास्ते में वो उसे सब कुछ बताते हैं और वो आदमी हैरान होकर यकीन दिलाता है कि वो उन अमीरों को जरूर पकड़ेगा। फिर वो अचानक पूछता है कि आखिर उन्हें क्यों अगवा किया गया, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत किया था। डॉन कहता है कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया। उसी लम्हे क्रिस्टल अचानक इस आदमी को लात मारकर गाड़ी से बाहर गिरा देती है। फिर गाड़ी रिवर्स करके उसे बेरहमी से कुचल देती है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर डॉन घबरा जाता है और उसे डांटता है कि उसने उसे क्यों मार दिया। लेकिन क्रिस्टल गाड़ी का ट्रंक खोलती है, जहां उन्हें गैरी की लाश मिलती है, जिससे साबित होता है कि वो एम्बेसी वाला भी उसी अमीर ग्रुप का हिस्सा था। उन्हें वहां एक नक्शा भी मिलता है जिसमें उन अमीरों के ठिकाने की जगह होती है। अब वो फैसला करते हैं कि वहां जाकर उनका सामना करेंगे। इसी दौरान उन्हें वही पिग मिलता है जो शुरू में दिखाया गया था, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। फिर सीन रात के वक्त एक बंकर जैसे खुफिया मुकाम पर जाता है, जहां तमाम अमीर लोग बैठकर पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो सब दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने एक फौजी सार्जेंट डेल को भी रखा होता है। कुछ देर बाद रिचर्ड नामी आदमी बाहर पेशाब करने के लिए जाता है। उसी वक्त डॉन उस पिग के साथ वहां आता है और पूछता है कि क्या ये जानवर उसका है। जब रिचर्ड इस बात में उलझा होता है तो पीछे से क्रिस्टल खामोशी से आती है और उसका गला काट देती है। इसके बाद बंकर के अंदर बाकी अमीर लोग कदमों की आवाज सुनते हैं तो फौरन अपनी बंदूकें उठाकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ही लम्हों बाद ऊपर से कुछ आता है और वो बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो वही छोटा पिग था। एक औरत उस मासूम जानवर की मौत देखकर परेशान हो जाती है और उसी लम्हे क्रिस्टल वहां आ जाती है और एक एक करके सबको आसानी से मारना शुरू कर देती है। वो सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इसी दौरान डॉन ऊपर से आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि क्रिस्टल ने सबको खत्म कर दिया है। वो भी फौरन बंदूक उठा लेता है। उसी वक्त कहीं दूर मौजूद इस खतरनाक खेल की लीडर अथीना रेडियो पर डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया है। ये सुनकर क्रिस्टल को पता चल जाता है कि डॉन भी उसी ग्रुप का हिस्सा है, तो वो फौरन उस पर बंदूक तान देती है। डॉन कहता है कि वो बेगुनाह है और उसे नहीं मालूम कि रेडियो पर कौन बात कर रहा है, लेकिन अथीना उसे कहती है कि ड्रामा छोड़ दे क्योंकि वो सब जान चुकी है। डॉन बार बार इनकार करता है, लेकिन क्रिस्टल कोई खतरा मोल नहीं लेती और उसे गोली मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल जख्मी हालत में पड़े सार्जेंट डेल के पास जाती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, जिसमें क्रिस्टल बताती है कि वो पहले फौज में थी और अफगानिस्तान में लड़ चुकी है। डेल कहता है कि वो जीत गई है और अब उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल इनकार करती है और पूछती है कि रेडियो पर बात करने वाली औरत कहाँ है। डेल पहले बताने से इनकार करता है और कहता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर जब क्रिस्टल उसे तकलीफ देती है तो वो आखिर अथीना का पता बता देता है, जिसके बाद क्रिस्टल उसे भी मार देती है। अब क्रिस्टल अथीना के घर पहुंचती है, जहां अथीना पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और रेडियो पर बात करती है। वो क्रिस्टल से कहती है कि अपनी बंदूक मेल बॉक्स में छोड़ दे, फिर उसे अंदर आने देती है। घर के अंदर दोनों आमने सामने आ जाती हैं। क्रिस्टल उससे पूछती है कि इस सब का मकसद क्या है। अथीना बताती है कि बहुत पहले एक मजाक की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये सब क्रिस्टल की वजह से हुआ है। वो बताती है कि उसे क्रिस्टल की पूरी जिंदगी के बारे में पता है, जैसे कि उसने 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, उसके फादर को पुलिस ने उसके ड्रग्स के कारोबार में मार दिया और उसकी मां नशे की वजह से मर गई। लेकिन क्रिस्टल बताती है कि ये सब उसके बारे में नहीं है, बल्कि उसके शहर में एक और औरत है जिसका नाम भी क्रिस्टल है। वो ये भी कहती है कि उसकी मां अभी जिंदा है और उसके फादर ने कभी ड्रग्स का काम नहीं किया। ये सुनकर अथीना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन अथीना एक माहिर फाइटर साबित होती है और क्रिस्टल को सख्त टक्कर देती है। लंबी
लड़ाई के बाद अथीना ब्लेंडर के ब्लेड से क्रिस्टल को जख्मी कर देती है, लेकिन क्रिस्टल हार नहीं मानती। वो उसे पकड़कर उसी ब्लेड से कई बार वार करती है। आखिर में दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद अथीना मर जाती है, जबकि क्रिस्टल अपनी चोटों का इलाज करने के लिए उठती है। फिर वो अथीना के कपड़ों में से एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है और उसके कुत्ते के साथ घर से बाहर निकल जाती है। आखिर में क्रिस्टल बाहर खड़े प्राइवेट जेट में बैठती है और पायलट से कहती है कि उसके मालिक मर चुके हैं और वो उसे घर ले जाए। पायलट घबरा कर मान जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।